बहुत बढ़िया। लगातार 3 दिन से हमारा एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट काम कर रही है। हम जो सोच रहे हैं मार्केट उसका उल्टा कर रहा है। हम डाउन की तरफ सोच रहे हैं तो मार्केट अप में काम कर रही है, अप में सोच रहे हैं तो डाउन में काम कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट का दिशा हम पकड़ नहीं पा रहे हैं सही से, क्योंकि मार्केट का फिलहाल जो फेज है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड फेज है। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो जो मार्केट में रियलिटी में देखता है या समझता है वही एकमात्र मार्केट को इसी ढंग से ही समझ पाएगा। अदरवाइज जो हम अंधाधुन यानी कि इमेजिनेशन में खोए रहते हैं वो मार्केट को ऐसा नहीं समझ पाएगा। मैं आपको बता दूं 12 तारीख का, यानी कि आज तो हम एनालिसिस देंगे ही, एक बार आप मार्केट को समझ लीजिए, ठीक है। सिर्फ नॉर्मली एनालिसिस में कैसे काम करना है, कौन सा लेवल पे काम करना है, ये देख के चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। एक्चुअली आप 12 तारीख को देखेंगे, यानी कि 12 नवंबर को, तो ये जगह को आप एक बार मार्क कर सकते हैं। ये जगह में देखिए मार्केट एकदम स्लो हो गया था, एकदम स्लो डाउन हो गया था। कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के साथ साथ एक मूवमेंट आएगी नीचे की तरफ, बट मार्केट यहाँ पे ये ना करके यहाँ से ही मार्केट कंटिन्यू आगे की तरफ निकला और ये ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू आगे की तरफ अपना काम जारी रखा, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार अपसाइड का भी कैप्चर कर सकते थे, यानी कि सिचुएशन के वाइज हम मार्केट का व्यू को चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पे लेके भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिस्क बन रही है ना वो बहुत लंबा बन रही है, ठीक है, बहुत लंबा बन रही है। उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड जो बन रही है वो थोड़ा कम हो रही है। सो दैट भाई देखो प्लानिंग सही से यहाँ पे काम नहीं कर रही है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अच्छा बनना चाहिए हर जगह में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रही है। बट हाँ, अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पे देखा गया। सिल्वर के अंदर हमने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मूवमेंट भी आ सकता है। लगभग 7400 पॉइंट यानी कि 4.79% का मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट दिया है। ये मैं कहूंगा कि मार्केट में जितना लोग सिल्वर में एनालिसिस देते हैं या देखते हैं, ठीक है, वो कोई भी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं सोचे थे फॉर 12 नवंबर वेडनेसडे के लिए। बहुत ही खतरनाक मूव मार्केट दिया, बायर्स का दिन अच्छा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। मार्केट अगेंस्ट काम करेगा, साथ में प्लानिंग को रेडी रख के हमें अपना काम को भी करना पड़ेगा। अभी हम आज के लिए देख लेते हैं 13 नवंबर किस तरह से मार्केट में हम काम करेंगे। हम सभी चीजों को देखने के बाद आज अपसाइड का दिशा सोच रहे हैं। हो सकता है ये अपसाइड का दिशा सिचुएशन बदलने के साथ साथ बदल जाए, तो उसका अपडेट हम करने की कोशिश यानी कि कर देंगे। टेलीग्राम के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है, जुड़ जाइएगा। सिल्वर में 4 लेवल को हम देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट का जो मूव है ये बहुत ही तगड़ी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि आज सपोज कर लीजिए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मार्केट के अंदर दिख गया आप गैप अप और गैप डाउन में, तो यहाँ पे कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट फेज चल रही है ये हो सकता है यहाँ पे, ओके। बट अंदाजे में काम नहीं करने का, ठीक है, अंदाजे में चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर कट व्यू, क्रिस्टल क्लियर व्यू चाहिए। 165327, 163705 व्यू रखें अपसाइड की तरफ, यानी कि ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन मार्केट रहे लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे एक अपथ्रस्ट मार्केट में पैदा हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव साइन आ सकता है या बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट का गेम आगे की तरफ रख सकते हैं। आज के लिए बहुत तगड़ी मूवमेंट दिख रही है। 2100 पॉइंट का मूवमेंट की सोच रहे हैं, लगभग 2100 पॉइंट का मूवमेंट सोचेंगे। उसके बाद मार्केट फ्लो अभी सही है, सो मार्केट फ्लो को देखेंगे। देखने के बाद मार्केट फ्लो हमारा फेवर में रहती है या स्ट्रक्चरेबल सही रहता है, तो और कुछ पॉइंट हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो तो एंड में पता लग ही जाएगा कि कितना पॉइंट मार्केट का मूवमेंट हमें समझ में आया, यानी कि मार्केट हमें कैप्चर करके दिया। अभी नेक्स्ट जो सपोर्टेड लेवल है 160484, 158886। आप लोग को इतना बेहतर एनालिसिस दे रहा हूं तो आप लोग भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन से तो कमेंट में कर लीजिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर मार्केट जब सपोर्ट क्लियर कर लेगा ये 160484 या 158886 यहाँ पे, या एक डायनामिक सपोर्ट प्ले कर लेगा, देन लेवल के ऊपर मार्केट अपना काम करने लगेगा, तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए हमें कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं और अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2100 पॉइंट एक गेम मार्केट तैयार कर सकता है फॉर टुडे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ गोल्ड के ऊपर, ठीक है। देखो गोल्ड का मूवमेंट हमें समझ में आ गया था, अपसाइड का मूवमेंट, बट यहाँ पे एक ही बात मैं कहूंगा,
मैं चाहता तो अपडेट कर देता, बट यहाँ पे मेन बात क्या है, देखो आप लोग काम करते नहीं है, ठीक है, बट आप लोग एज ए ट्रेडर मार्केट को समझ रहे हैं, ओके, बट आपको भी समझना चाहिए, अंधाधुन हर जगह में एंट्री नहीं करना चाहिए, या आप ये सब हैबिट अभी से डेवलप करेंगे तो आगे ये आपको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि देखो मार्केट में सभी जगह में एंट्री नहीं हो सकती, या सभी जगह में एग्जिट सभी जगह में हो सकता है, बट एंट्री सभी जगह में नहीं हो सकती, क्योंकि आप अंधाधुन कोई भी जगह में एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यानी कि जो रिस्क है वो बड़ा हो जाएगा, रिवार्ड आपका छोटा हो जाएगा, तो कोई फायदे का नहीं है, ठीक है। सो दैट मार्केट में सोच समझ के भी हमें अपना काम करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे यही है, ठीक है, ये सब जितना अच्छा नॉलेज आप अभी से आपका दिमाग में इनपुट करेंगे तो आगे जाके ये आपका इतना अच्छा हैबिट बन जाएगा कि मार्केट में आप भले 1 2 दिन 3 दिन आप काम ना करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिवॉर्ड आपका सही होना चाहिए। जब मेरा, जैसा आप लोगों को मैं बताया, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बहुत लंबा बन रही थी, गोल्ड के अंदर इतना रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके काम करेंगे तो भाई मजा नहीं आएगा। बट हाँ, हो सकता है इसको कैपिटल मैनेजमेंट के साथ हमें मैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैनेज हो सकता है, क्या बताया, कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर इसको हम रखेंगे, ठीक है, मनी मैनेजमेंट के साथ इसको जोड़ के देखेंगे तो बड़ा रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है। क्लियर है? इस वजह से मैं अपडेट नहीं किया कि भाई इतना बड़ा रिस्क है भाई, ठीक है, हमें कौन सा दिक्कत है भाई, नहीं चेक करेंगे, छोड़ देंगे आज का मार्केट, ठीक है, कल देखेंगे, यानी कि आज मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, सो दैट, हाँ, और एक बात, गोल्ड का एनालिसिस भी हमारा डाउन के ऊपर था, बट मार्केट सिनेरियो के अंदर हमें ये जगह के अंदर समझ में आया था कि मार्केट सिनेरियो में चेंजेस आ रही थी, ठीक है, कुछ कारण बस हमें समझ में आ रहा था, बट उसके बाद भी मार्केट के अंदर मूवमेंट अच्छा रहा। बट आपको यही बात बताया ना कि यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है लगभग 2500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं 2.06% का अपसाइड का मूवमेंट मार्केट दिया है। किसी को पता था 2500 पॉइंट मूवमेंट करेगा गोल्ड? नहीं पता था भाई किसी को, ठीक है। सो दैट ये सब अंधाधुन सपना ना देख के बाद में मार्केट को समझना आसान होती है, लाइफ में समझना बहुत मुश्किल होती है भाई, रियलिटी में रहो, अच्छा होगा। गोल्ड के अंदर हम दो लेवल को देखेंगे, 127,891, 127,177, बोथ लेवल के ऊपर व्यू पॉइंट अपसाइड के ऊपर ही रखेंगे फॉर टुडे। देखेंगे सिनेरियो चेंज होगा तो अपडेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ब्रेकआउट के बाद लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेंड हो जाएगा तो यहाँ पे गेम आगे की तरह बन सकता है, ठीक है, बढ़ सकता है, और आज का अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। 1100 पॉइंट एक बार फेवर में आ जाए तो 1100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। 125,754, 125,754, 125,046, इसको हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट के साथ मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट हुआ। सपोर्ट बनाने के बाद लेवल के ऊपर मूवमेंट क्रिएट हुआ या अपथ्रस्ट तैयार हुआ, सस्टेन मेंटेन रखा तो गेम आगे की तरह बन सकता है। 1100 पॉइंट का एक मूवमेंट्स यहाँ पे दिखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर मैं एक बात बता दूं, क्रूड ऑयल के अंदर जो मूवमेंट्स आई है ना, 205 पॉइंट का लगभग डाउन का मूवमेंट, यानी कि 3.80% का एक गिरावट मार्केट दिया है, ठीक है। ये भाई मूवमेंट्स को हमने कैप्चर नहीं कर पाया, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पकड़ ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाए भाई। हमारा व्यू पॉइंट हम अपसाइड लेके काम कर रहे थे या चल रहे थे, ठीक है, हमारा व्यू पॉइंट हम अपसाइड लेके चल रहे थे। अभी मार्केट देखो भाई कहां से क्या सिनेरियो बना दिया और उसके बाद कंटिन्यू डाउन के ऊपर आ गया भाई, ये हमने नहीं समझ पाए, ठीक है। और इतना बड़ा मूवमेंट 205 पॉइंट का, ये तो भाई हमने सोचा ही नहीं था। क्लियर है? अच्छा, तो अभी मार्केट के अंदर, अच्छा हाँ, और एक बात मैं कह दूं, 2 3 दिन पहले का एनालिसिस देखोगे हमारा, तो मैं एक लेवल आप लोगों को यानी कि एक प्राइस पॉइंट बता रहा था कि 5240 ये जगह के आसपास मार्केट एक अपना काम कर सकता है, बट ये इस तरह से काम करेगा ये हमारा सोच से बाहर था। तो यहाँ से मार्केट रजिस्ट करके इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट एक दिन में ही कवर कर दिया, ठीक है, वो मार्केट का गेम है, मार्केट करता रहेगा, ठीक है, हमें सभी मूव समझ में आ जाएगा ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, हमें तो सभी मूव समझ में नहीं आती है भाई, ठीक है, हम भगवान नहीं है मार्केट का कि 100% सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, हम भाई रियलिटी में चलते हैं, कुछ समझ में आती है, कुछ मूवमेंट समझ में आती ही नहीं है, बट हम रेशियो को सही से ठीक ठाक लगा के चलते हैं तो अच्छा रहेगा। 5270,
अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ छोटा सा एक लाइन में, मार्केट यहाँ पे एगेंस्ट गया, एनालिसिस के एगेंस्ट काम किया, ठीक है, बट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ट्रेड एग्जीक्यूशन अलग बात है, एनालिसिस के एगेंस्ट मार्केट काम करना अलग बात है। ट्रेड एग्जीक्यूट तब होगा जब लेवल पे सिग्नल आएगा, हमें सिग्नल ही नहीं मिला, मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट्स डाउन के ऊपर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट होता तो उसके बाद अलग कहानी होती, अलग बात होती, ठीक है। अभी एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट काम किया, ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं बनी। व्यू पॉइंट क्या है? 5270, 5234, ठीक है। क्या हो सकता है? रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करने के बाद लेवल के नीचे सस्टेन बना के रखा तो गेम नीचे की तरफ हो सकता है। और यहाँ पे जो लेवल है 5162, ये लेवल के नीचे, यानी कि ट्रस्टेड किलर लेवल है, ये लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन हो जाती है। और सस्टेन होने के साथ साथ लेवल के नीचे अच्छा खासा मूवमेंट भी बना के चलता है, तो यहाँ पे गेम डाउन के ऊपर हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रही है 70 पॉइंट के आसपास मार्केट में मूवमेंट्स जारी हो सकता है। नेचुरल गैस में बात करूं, नेचुरल गैस में जो हमारा डाउन व्यू था, वो डाउन व्यू अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया, ठीक है, बट स्लोली मूवमेंट मार्केट में रहा, तो कोई बात नहीं है, मूवमेंट्स जो सोचा था वो मार्केट में देखने को मिला। अच्छा, फिलहाल मार्केट में हमें क्या लग रही है? 403.10, 393.10, दोनों लेवल ही ट्रस्टेड किलर लेवल है। व्यू पॉइंट है आज भी डाउन के लिए, हम सोच रहे हैं कि मार्केट एक बड़ा मूवमेंट डाउन में करे तो हमें एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल सकता है। रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करने के साथ साथ, या रेस्पेक्ट के साथ जब ब्रेकडाउन मार्केट यहाँ पे करेगा, रेस्पेक्ट के साथ जब ब्रेकडाउन मार्केट करेगा तब अच्छा खासा मूवमेंट लेवल के नीचे हो सकता है, ठीक है। सस्टेन होने के साथ साथ एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में दिखने को मिल सकता है। ओवरऑल 8 पॉइंट का हम एक रैली सोच के चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइंग मूवमेंट मिल सकता है, या मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट्स भी बन सकता है। तो ये सोच हम लेके चल रहे हैं, बाद बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।